मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या रहस्य है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद आपको साधना और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता हूँ। स्वागत करता हूँ अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो बात करते हैं कि शिवलिंग का पूजन क्यों किया जाता है। अपने भगवान भोलेनाथ शिव जो एक वन था जिसका नाम था दारू, तो उस दारू वन में ध्यान में मग्न मस्त अलमस्त नग्न होकर घूम रहे थे। चूँकि शिव को कोई भान नहीं रहता है, शिव मस्त रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, निर्लिप्त हैं, निर्विकार हैं, ठीक है, आदि हैं, अनंत हैं, तो उन्हें इस बात का कोई भान नहीं था कि वो नग्न हैं। लेकिन जो ऋषि थे उस वन में, उनकी पत्नियां भी थीं, और चूँकि उनके सामने से निकले और उस वन में घूम रहे थे, तो ऋषियों ने इस चीज़ को गलत माना कि एक देव पुरुष जो है नग्न होकर घूम रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ऋषियों ने शिव को शाप दे दिया कि आपका लिंग जो है टूट के गिर जाएगा। तो उनका लिंग जो है पृथ्वी पर टूट के गिर गया, पाताल में गया। फिर क्या हुआ कि उससे पूरा जगत जलने लगा। वो जहाँ जहाँ घूमता वहाँ वहाँ जगत में त्राही त्राही मच जाती। इस चीज़ से देवता, दानव, बाकी पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी जो है, ऋषि मुनि सभी जो है व्यथित हो गए, सभी जो है कष्ट में आ गए, उससे दिक्कत होने लगी। तो सभी ने जाके माँ भगवती पार्वती से प्रार्थना की। तब माँ भगवती ने उस लिंग को अपनी योनि में धारण किया। तो जो शिवलिंग है उसके नीचे का जो पार्ट है वो जरायु भगवती की योनि है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो जो है शिव जी का लिंग है। तो इस तरह अर्धनारीश्वर रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये एक कहानी है शिवलिंग के रूप में। दूसरा जो पार्ट है वो दूसरी कहानी है। जब भगवती ने इस दुनिया का जन्म दिया तो सबसे पहले विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो विष्णु जी की नाभि से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने को श्रेष्ठ बताने लगे और दोनों में एक युद्ध हुआ। दोनों में जब बहुत हजारों साल तक युद्ध चला, जब दोनों के युद्ध जो है अनिर्णीत रहा, दोनों का युद्ध जो है अनिर्णीत रहा, तब उनके बीच में एक दिव्य शिवलिंग पैदा हुआ। दिव्य शिवलिंग पैदा हुआ। जब शिवलिंग पैदा हुआ उनके बीच में, तो एक आकाशवाणी हुई कि दोनों लोगों की लड़ाई का फैसला होगा कि आप एक लोग नीचे की ओर जाएं और एक लोग ऊपर की ओर जाएं, और इस शिवलिंग का ओर छोर पता करें। जो भी इस शिवलिंग का ओर छोर पता करने में सक्षम होगा वो जो है ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, ज़्यादा बलवान होगा और प्रथम पूज्य होगा। तब विष्णु जी गए नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। दोनों अब अलग अलग दिशाओं में चले गए, जाते गए, लेकिन वो उस शिवलिंग का जो है ओर छोर पता ना कर पाए, ना उसका आदि पता कर पाए, ना उसकी उत्पत्ति अंत पता कर पाए। दोनों लोग उसमें पता करने में अक्षम हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि युक्ति भिड़ाई जाए। तब वापस आ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, मैंने तो इसका उत्पत्ति खोज ली है, मैं अंत तक गया था। विष्णु जी बोले, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं खोज पाया। लेकिन आपके पास क्या सबूत है, आपको कौन गवाही देगा? तो ब्रह्मा जी ने केतकी से गवाही दिलवाई। केतकी फूल जो होता है उससे गवाही दिलवाई। तो केतकी फूल ने कह दिया, हाँ मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत तक गए थे। तो केतकी फूल ने चूंकि झूठी गवाही दी थी, इसके कारण केतकी फूल जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। बाद में ब्रह्मा जी इसके लिए शर्मिंदा भी हुए और दंडित भी हुए कि उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की जो है गहराई का या आकार का पता
किया है। एक दूसरी कहानी ये शिवलिंग की है, इसलिए भी शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, शिवलिंग की जो पहली वाली कहानी है, दोनों कहानी पौराणिक है। ऐसा नहीं है कि ये वाली कहानी पुराण में नहीं है, वो वाली कहानी पुराण में नहीं है। देवी भागवत में भी पहली वाली कहानी है का अंश है कि शिव जी का लिंग टूट के गिर गया था। दूसरे स्कंद पुराण में और शिव पुराण में भी कहानियाँ मौजूद हैं। तो दोनों कहानियाँ पौराणिक हैं। दोनों कहानियों से पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। जो शिवलिंग है वो बहुत गर्मी युक्त होती है, इसलिए शिवलिंग को जलाभिषेक जो है, चूँकि उस बहुत ऊर्जावान होता है, इसलिए उनको शिव जी को जलाभिषेक बहुत पसंद है। कभी शिव को प्रसन्न करना हो तो जलाभिषेक कीजिए। जलाभिषेक जो है दूध से, घी से, दही से, शहद से किया जाता है और एंड में पानी से, मेनता जो है पानी से इनका जलाभिषेक किया जाता है। दूध से सब भी जलाभिषेक किया जाता है। तो दूध से अभिषेक करेंगे या पानी से अभिषेक करेंगे, तो जलाभिषेक करेंगे तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में शिव जी को प्रसन्न कीजिए, जलाभिषेक कीजिए और निरंतर शिव भक्ति में लीन रहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी।